आज हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड, जो कि पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी फार्म लोग कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करके और किस प्रकार से किया जाता है ताकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। इससे पहले कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आओ तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों पोल्ट्री फार्म को आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो दोस्तों ये होता है कि आप अपना सेट बनवा लो, और जो कि सेट बनवाने के लिए आपको काफ़ी खर्चा होता है, जो कि 3 से 4 या 5 लाख रुपए के आसपास खर्चा जाता है। और उसके बाद आप डायरेक्ट फार्मिंग करके लोगों से कंपनी से जुड़ करके आप मुर्गी फार्म का बच्चा, दाना, सारा मेडिसिन का कॉस्ट वही लोग दे देते हैं। आप लोग को क्या करना होता है, उनका देखभाल करना है, रख रखाव करना है और अच्छे से उनको बड़ा कर करके वो कंपनी को हैंड ओवर कर देना है और वहाँ से आपको पैसा मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोग इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर जगह पे इस चीज़ को लोग हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो होती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको ये फायदा होता है कि सीखने के लिए अच्छा खासा चांस मिल जाता है, जो कि आपके अपने फार्म को अच्छा खासा आगे जा करके डेवलप कर सकते हो। अगर खुद से ही अपना फार्म चालू करो तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि उसमें पोल्ट्री फार्म एक ऐसा बिजनेस है कि दोस्तों उसमें कभी कभी बच्चा इतना मर जाते हैं कि आपको कंपनी से भी पैसा नहीं मिलता है, तो वहाँ पे जाके लोगों का नुकसान होता है। इसके लिए लोग अक्सर क्या करते हैं, कंपनी से ही जुड़ के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो एक फार्मिंग और करते हैं लोग, जो कि अंडे करते हैं। अंडे के लिए जो फार्मिंग की जाती है दोस्तों, इसमें भी काफ़ी कुछ प्रॉफिट है, क्योंकि अंडे के लिए अगर आप तो इसमें जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है वो काफ़ी मिलने वाला है। अगर आप 200, 400 या 500 मुर्गी से भी आप अंडे फार्म स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको आने वाले समय में ग्रोथ होता जाएगा और अच्छा खासा आपको इनकम होने वाला है। फार्म में जो कि एक मुर्गी आती है वो अंडे वाली आती है, तो अगर आप उस मुर्गी के साथ काम कर रहे हो तो आपको 100, 150 या 200 मुर्गी से ही स्टार्ट करना चाहिए, ज़्यादा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कम से स्टार्ट करके ज़्यादा कुछ सीख करके आप आगे बढ़ा सकते हो। उससे आपको अगर अंडा पर्पस से कर रहे हो या चिकन पर्पस से कर रहे हो, दोनों को आपको ध्यान देना है, उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि जब आप अगर चिकन पर्पज से अगर मुर्गी फार्म कर रहे हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको दाना जो खिलाना पड़ता है वो काफ़ी उसका कॉस्ट होता है और काफ़ी वो महंगा आता है। अगर आप उसको अंडे के पर्पस से मुर्गी फार्म कर रहे हो तो उसमें आपको एक फायदा होने वाला है कि जो कि दाना आपको कम यूज करके बाकी का जो आपका घर का भी दाना होता है उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हो और उसको भी उनको खिला के तैयार कर सकते हो और उनसे अंडे ले सकते हो। तो यहाँ पे जाके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलो कि आपने जो ग्रामीण लेवल देसी मुर्गी होते हैं उनके ऊपर आपको काम नहीं करना है, आपको उन मुर्गियों को चुनना है जो कि काफ़ी अंडे दें, आपको भारी मात्रा में अंडे दे सके। महीने में वो कम से कम 20 से 25 अंडे आपको दें, ताकि उससे आपकी जो इनकम अच्छी खासी होती रहे। क्योंकि जो अपनी ग्रामीण लेवल की मुर्गियाँ हैं वो लगभग 15 अंडे देती हैं, एक महीने में 15 अंडा देंगे और 15 दिन बंद हो जाते हैं, फिर उस अंडे को वो मुर्गी खोजने लगती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग देसी मुर्गी की तरफ मत जाओ, क्योंकि ये महीने में 15 अंडा ही देती है। आप मुर्गी की तरफ, उस मुर्गी की तरफ जाओ जो महीने में कम से कम 20 से 25 अंडे देती हैं, जिससे क्या होता है कि आपको उसको सेल करके प्रॉफिट आ सकता है। तो अगर 20 अंडा भी अगर एक मुर्गी आपको महीने में दे रही है, आप अगर 100 मुर्गी रख रहे हो तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो, आपके पास शायद 2000 अंडे हो जाएगा। और 2000 अंडे अगर आप और समझ के मान के चलिए कि आप अगर 10 रुपये के हिसाब से भी सेल कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, जो कि महीने में आ जाएगा। जो कि आपको उसमें आपकी मुर्गियों का दाना है, खर्चा है और जो रख रखाव का सारा सिस्टम, अगर उसको आप कैलकुलेशन करके निकालते हो तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद आप इसको बड़े लेवल पे कर सकते हो। हालांकि लोगों को अभी एक ही बात अच्छी लगती है, जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके चिकन के तौर पे कर लेते हैं और उनको लगता है कि इसी में ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन मैं जहाँ तक दोस्तों देख रहा हूँ, मैं बहुत लोग, एक मेरा दोस्त का फार्म है, वहाँ पे वो अंडे का ही फार्म करता है, तो अंडे के फार्म से जो भी इनकम आती है वो काफ़ी इससे ज़्यादा है जो कि हम चिकन पर्पस से करते हैं। चिकन पर्पस से हम जो फॉर्म करते हैं उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अगर चिकन पर्पस की बात करें दोस्तों, तो मैं आप लोग को एक मोटा मोटी अंदाज बता देता हूं। अगर हम 3000 बच्चे का फार्म कर रहे हैं, अगर हम 3000 बच्चे कंपनी से लेकर के उसको बड़ा करके हम उसको हैंड ओवर कर रहे हैं, तो सारा अगर उसका जो मोर्टेलिटी होती है ये सब होने के बाद हमारे पास जो बच्चे बचते हैं, अगर हम उसको सेल करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 60 इसके अंदर से ही हमको सैलरी आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती है। कभी कभी 30,000 भी आती है, कभी कभी 35,000 भी आती है, कभी कभी 25,000 भी आते हैं। क्योंकि जैसे वो मरते हैं, जितना उनके मरने की संख्या ज़्यादा हो जाती है उतना हमारा पैसा कम होता है। और वहाँ पे जो होता है दोस्तों, वो पैसा देने से पहले वो सारा अपना रेशो निकालते हैं कि एक मुर्गा ने दाना कितना खाया, एक मुर्गा पे मेडिसिन का कितना खर्चा आया, सारा कैलकुलेशन निकाल के एक मुर्गे का बच्चे का पैसा कितना हुआ, वो मुर्गा कितना का पड़ गया, उसके बाद उसको बेचेंगे तो कितना का पड़ेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके फार्मरों को 10 रुपये 12 रुपये रेट पड़ता है। 2 kg का अगर एक मुर्गा हो गया तो उसके हिसाब से रेट मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर 2700-2800 बच्चे आपके पास बच रहे हैं 3000 में से, तो अब मान के चले कि 50-60 हज़ार या तो
70,000 से ज़्यादा आप इनको 3,000 बच्चे में, कभी कभी तो आपको 20,000 भी होता है, कभी कभी आपको 25,000 भी होता है। लेकिन जो हमारा ये फार्म है कि हम अंडे के तौर पे करें तो अंडे के तौर पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आप 1,000 बच्चे, 1,000 मुर्गी अगर आप पाल ले रहे हो और उन मुर्गियों से आप अंडा निकाल रहे हो, तो पर डे अगर 1,000 मुर्गी आपको मान के चलिए कि 20 अंडा महीने में दे रही हो, तो वो मुर्गी तो आपको कम से कम 1,000 इंटू आप करोगे तो आप